कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। वैसे खामोश तो कांग्रेस के कई नेता भी थे, वो तमाम नेता जो अब आपको सीपीएस प्रकरण के बाद अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रही हैं, इससे पहले हुए समोसा प्रकरण जैसे विवाद पर चुप थे। प्रदेश सरकार की इतनी छीछालेदर हुई, मगर ये नेता चुप्पी साधे रहे। फिर आरोप चाहे मुख्यमंत्री पर लगे, उनकी गवर्नेंस पर या पूरी सरकार पर, कोई भी सरकार के बचाव को आगे नहीं आया। खास बात तो यह है कि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता ही नहीं, उच्च पदों पर बैठे नेता, यहां तक कि मंत्रियों ने भी अपनी सरकार को डिफेंड नहीं किया। पीसीसी चीफ भी चुप ही रही। आप खुद ही देख लीजिए, हाल ही में हुए समोसा प्रकरण पर पूर्व सीपीएस संजय अवस्थी और रघुवीर बाली के अलावा कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का बयान नहीं आया है। यहां तक कि जो मंत्री उस दिन सीआईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे, उन्होंने भी इस प्रकरण पर कोई सफाई नहीं दी। इससे पहले हुए टॉयलेट टैक्स विवाद पर भी एकाध नेताओं के अलावा बाकी कोई कुछ नहीं बोला। ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि इन बड़े नेताओं की खामोशी का सबब क्या है। एक तरफ नेता कुछ कहते नहीं हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मानो अकेले ही फैसले भी ले रहे हैं और कोई गलती हो जाए तो अकेले ही भुगत भी रहे हैं। आखिर ये प्रदेश कांग्रेस में चल क्या रहा है? क्या कांग्रेस का आंतरिक तालमेल गड़बड़ाने लगा है? क्यों मंत्रियों को अपनी ही सरकार का बचाव करना जरूरी नहीं लगता? राज्यसभा चुनाव के दौरान 6 विधायकों की बगावत के बाद जो नेता फ्रंट फुट पर आकर मोर्चा संभाल रहे थे, वे इन मसलों पर खामोश क्यों हैं? हम ये नहीं कहते कि समोसा प्रकरण जैसे विवादों का समर्थन होना चाहिए, मगर नेताओं की तरफ से स्पष्टीकरण तो आ ही सकता था। ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम इसे सरकार को बदनाम करने की साजिश ही बता देते, ठीक वैसे ही जैसे संजय अवस्थी ने किया, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के भीतर सब कुछ खैरियत है? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पिछले महीने बिलासपुर में एक बैठक को लेकर तरह तरह की कहानियां सामने आई थी। भाजपा ने कुछ और कहा तो कांग्रेस ने कुछ और, या साफ कहें तो सीएम ने कुछ और ही दावा किया। पर उस आरोप प्रत्यारोप में भी कांग्रेस के कुछ बड़े नेता खामोश ही रहे। भाजपा के दावों पर कोई सार्वजनिक पलटवार नहीं दिखा। इस बीच पहले पीसीसी कार्यकारिणी भंग हो गई, किंतु प्रतिभा सिंह पीसीसी चीफ बनी रही और अब सीपीएस भी सीपीएस नहीं रहे। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो कांग्रेस सरकार का सियासी संतुलन थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। फिर न जाने क्या क्या गुणाभाग होंगे, किसे मंत्री बनाया जाएगा, किसे मंत्री पद से हटाया जाएगा। अब कौन हटता है और कौन बनता है, यह हिमाचल की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में अभी सियासत के नए रंग देखने को मिल सकते हैं।